13 अप्रैल 1919। अमृतसर। एक ऐसा दिन जो सिर्फ तारीख नहीं, एक झकम बन गया। एक बाग है जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, और उस बाग के बीच हजारों लोग मौजूद थे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में यह जमीन जिंदा लोगों से ज्यादा लाशों का बोझ उठाने वाली है। यह कहानी सिर्फ गोलियों की नहीं है। यह कहानी है खौफ की, खामोशी की और जुल्म की। उस वक्त भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। पहला विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन आजादी की उम्मीद अब भी जिंदा थी। और इसी उम्मीद से ब्रिटिश सरकार को सबसे ज्यादा डर लगता था। इसी डर से जन्म हुआ रॉलेट एक्ट का। एक ऐसा कानून जिसमें बिना मुकदमे, बिना वजह किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अमृतसर में गुस्सा बढ़ने लगा, लोगों की आवाजें उठने लगीं और पूरा शहर उबलने लगा। 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी का पर्व। लोग जालियांवाला बाग की ओर इकट्ठा होने लगे। कोई विरोध दर्ज कराने आया था, कोई मेले का हिस्सा बनने, और बहुत से लोग बस सुनने आए थे। उनमें ज्यादातर बेगुनाह थे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि ब्रिटिश हुकूमत उन्हें भीड़ नहीं, एक खतरा मान चुकी थी। और फिर वहां पहुंचा जनरल रेजिनाल्ड डायर। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी ऐलान के, उसने बाग के इकलौते रास्ते पर अपने सैनिक खड़े कर दिए। चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और सामने बंदूकें। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर गोलियों की आवाज गूंजी। एक, दो, नहीं, लगातार, लगभग 10 मिनट तक, 1000 से ज्यादा गोलियां। लोग इधर उधर भागने लगे। कोई गिर पड़ा, कोई कुचला गया। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश में गोलियों का शिकार हो गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन वहां भी मौत ही इंतजार कर रही थी। जालियांवाला बाग चीखों से भर गया और दुनिया खामोश रही। गोलीबारी तब तक चलती रही जब तक सैनिकों के पास एक भी गोली बची रही। उसके बाद सन्नाटा। ना कोई मदद, ना कोई डॉक्टर, ना पानी। रात भर लाशें उसी बाग में पड़ी रहीं। शहर में कर्फ्यू लगा था। जब अगली सुबह सूरज उगा तो जालियांवाला बाग लाल हो चुका था, खून से और इतिहास से। ब्रिटिश सरकार ने कहा यह जरूरी था, लेकिन भारत ने कहा अब बहुत हो चुका। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। महात्मा गांधी का ब्रिटिश न्याय पर विश्वास टूट गया, और आजादी की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा आग बन गई। जालियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है। यह याद दिलाता है कि जब ताकत अंधी हो जाती है तो इंसानियत खून में डूब जाती है। सवाल यह नहीं है कि वहां क्या हुआ। सवाल यह है, क्या हमने उसे कभी भुलाया है?